डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सामाजिक जीवन अब एक आंदोलन बन चुका था। उन्होंने अपने संघर्ष और विचारों से समाज के अंधकार को तोड़ने की शुरुआत कर दी थी। लेकिन जल्द ही उन्हें यह एहसास हुआ कि सिर्फ सामाजिक जागरूकता से बदलाव संभव नहीं है। अगर सत्ता और नीति निर्माण की बागडोर उन लोगों के हाथ में रहेगी जो समानता के सिद्धांत को नहीं मानते, तो दलितों और वंचितों की स्थिति कभी नहीं बदलेगी। उन्होंने महसूस किया कि राजनीति ही वह माध्यम है जिसके द्वारा सामाजिक सुधार स्थायी रूप से संभव है। यह समझ उनके राजनीतिक जीवन की नींव बनी। 1930 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश शासन के दौरान गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने भारत के भविष्य के संविधान पर चर्चा के लिए विभिन्न वर्गों और नेताओं को आमंत्रित किया। डॉक्टर अंबेडकर को अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि पहली बार कोई दलित नेता ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के सामने अपने समाज की समस्याओं पर बोलने जा रहा था। अंबेडकर ने वहां स्पष्ट शब्दों में कहा, भारत की स्वतंत्रता का अर्थ तभी होगा जब इस देश का हर व्यक्ति स्वतंत्र होगा। अगर दलितों को उनके अधिकार नहीं मिले तो यह स्वतंत्रता केवल कुछ लोगों की होगी। उनके भाषणों ने पूरे ब्रिटिश प्रेस और भारतीय राजनीति को हिला दिया। उन्होंने अस्पृश्यता, भेदभाव और असमानता को भारत की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई बताया। अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा कि दलितों को राजनीतिक रूप से स्वतंत्र प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक दलित समाज को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं मिलेगा, वे हमेशा बहुमत के अधीन रहेंगे। उनकी मांग थी अलग निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ताकि दलित अपने प्रतिनिधि खुद चुन सकें और उनकी आवाज संसद में सुनी जा सके। यह प्रस्ताव भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बहुत बड़ा और विवादास्पद कदम था। कई नेताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन अंबेडकर अपने विचार पर अडिग रहे। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया, जिसमें दलितों को अलग निर्वाचक मंडल देने की बात स्वीकार कर ली गई। लेकिन इस निर्णय का गांधी जी ने विरोध किया। गांधी ने इसे राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बताया और इसके विरोध में जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह स्थिति पूरे देश के लिए कठिन थी। अंबेडकर के सामने एक नैतिक और राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। अगर वे अपनी मांग पर अड़े रहते तो गांधी जी का जीवन संकट में पड़ सकता था, और अगर वे समझौता करते तो दलितों का राजनीतिक भविष्य प्रभावित होता। आखिरकार गहन विचार विमर्श के बाद पूना समझौता यानी पूना पैक्ट हुआ। इस समझौते के तहत दलितों को संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में आरक्षित सीटें दी गईं। अंबेडकर ने कहा, मैंने गांधी जी का जीवन बचाया, लेकिन दलितों के अधिकारों की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। यह समझौता उनके राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रतीक था। सिद्धांतों से समझौता नहीं, लेकिन समाज के व्यापक हित के लिए संतुलन आवश्यक है। पूना समझौते के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने यह समझ लिया कि दलित समाज की राजनीतिक आवाज को किसी बड़े दल में समाहित नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। यह पार्टी न केवल दलितों बल्कि मजदूरों, किसानों और अन्य वंचित वर्गों की आवाज बनी। अंबेडकर ने इस पार्टी के मंच से भूमिहीनों के अधिकार, श्रम कानूनों और मजदूर कल्याण के मुद्दों को उठाया। उनकी राजनीति जाति या धर्म पर नहीं बल्कि समानता और आर्थिक न्याय पर आधारित थी। अंबेडकर के राजनीतिक विचारधारा 3 स्तंभों पर टिकी थी: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। वे मानते थे कि एक लोकतांत्रिक समाज सिर्फ वोट देने से नहीं बल्कि नागरिकों की बराबरी और गरिमा से बनता है। उन्होंने कहा, राजनीति हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं बल्कि सामाजिक समानता की राह है। उनके अनुसार समाज तभी स्थायी होगा जब न्याय उसकी नींव में होगा। यह विचार आगे चलकर भारत के संविधान का मूल दर्शन बना। अंबेडकर ने धर्म और राजनीति को अलग माना, लेकिन उन्होंने कहा कि धर्म को अगर मानवता से जोड़ा जाए तो वही समाज की नैतिकता को बनाए रख सकता है। उनकी राजनीति नैतिकता पर आधारित थी, जहां सत्ता का उद्देश्य शासन नहीं बल्कि सेवा था। वे कहते थे, राजनीति में प्रवेश का अर्थ सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि व्यवस्था को न्यायपूर्ण बनाना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राजनीति में प्रवेश भारत के इतिहास का निर्णायक मोड़ था। उन्होंने राजनीति को सामाजिक परिवर्तन का साधन बनाया। उनकी विचारधारा जाति और वर्ग से ऊपर थी। वह केवल न्याय, समानता और संविधान के सिद्धांतों पर टिकी थी। उनके लिए राजनीति एक आंदोलन था, जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज की आत्मा के उद्धार के लिए लड़ी जा रही थी। उनकी यह सोच आने वाले दशकों में भारत के लोकतंत्र की रीढ़ बनी, और यह सच आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि जब तक राजनीति में नैतिकता और न्याय नहीं होगा, तब तक सच्ची स्वतंत्रता अधूरी रहेगी।